मेरा दिल के ना वाल बंद से उन्होंने कई चीज़ें बंद कर दी थी। मतलब कि गोश्त भी नहीं खाना, तली हुई चीज़ नहीं खानी, समोसे पकौड़े, कलेजी और पोटे, कई ऐसी चीज़ें बंद कर दी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ना अब सीढ़ी में दौड़ लगा के चढ़ता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, मैं चीज़ें काफ़ी खा लेता हूँ। प्रोफेसर सीनियर आया, स्टेप बाय स्टेप जो है था ना, जो डॉक्टर का एसएमएस था उसने ही मेरा टेस्ट किया। लेकिन वो डर रहे थे कि इसको पेशेंट को बेहोश किया तो इसकी ये मर ना जाए, मौत ना हो जाए, डेथ ना हो जाए। ठीक है जी। तो जब उन्होंने फाइनल कभी मुझे 8-10 डॉक्टरों के पास, सीनियर्स के पास भेजा, 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप, तो उन्होंने कहा थे आपकी मर्जी है, दूसरे पे मुद्दा डाल देते आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। सुबह मेरा आज जैसे आज एतवार है, पीर वाले दिन मेरा ऑपरेशन था, तो एतवार उन्होंने एक दिन पहले सर्वे किया, मेरी रिपोर्ट चेक की, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी हम आपको बेहोश नहीं कर सकते, हम इसलिए आप जा सकते हैं। तो मैं ठीक है, मैं आ गया। तो मैंने इनके बाबा जी की वीडियो देखी, मैंने दूसरे दिन इधर आ गया, त्योहार वाले दिन। ठीक है जी। दुआ की, दुरूसी पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिंदा रहना। गुलाम मुस्तफ़ा है। मैं लाहौर 385 फिरोजपुर रोड, मेन फिरोजपुर रोड से आया हूँ। यानी कि इस तरफ नवाज शरीफ का घर है, दूसरी तरफ मेरा घर है। 0321 4678 160, ये मेरा फ़ोन नंबर है। काम, मैं स्टिचिंग गारमेंट फैक्ट्री में काम करता हूँ। डॉक्टरों ने मना किया था काम नहीं करना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। लेकिन अब मैं दौड़ भी लगा सकता हूँ, मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ता हूँ जितनी बड़ी, बेशक 100 सीढ़ी हो ना, दादा साहब के सामने ना 85 सीढ़ियाँ हैं उनकी, मैं मतलब दौड़ लगा के चढ़ सकता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा दिल के ना वाल बंद से उन्होंने कई चीज़ें बंद कर दी थी। मतलब कि गोश्त भी नहीं खाना, तली हुई चीज़ नहीं खानी, समोसे पकौड़े, कलेजी और पोटे, कई ऐसी चीज़ें बंद कर दी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ना अब सीढ़ी में दौड़ लगा के चढ़ता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, मैं चीज़ें काफ़ी खा लेता हूँ। मेरा जिस्म कामता था, अब वो ठीक हो, दौड़ता था, सांस फूलता था, अब मैं दौड़ता हूँ, वॉक करता हूँ। बीमारी की वजह से काफ़ी परेशानी थी मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ठीक हूँ। पहले मैंने गुलाबदी अस्पताल मेरे घर के सामने ही है, पास ही है, करीब ही है, चिल्ड्रन अस्पताल और ये गुलाबदी अस्पताल। उसके बाद फिर मैं पंजाब कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट गया, उन्होंने वो रखाते रहे, फिर मैं गुलाबदेवी अस्पताल गया, उन्होंने फिर मेरी एंजियोग्राफी की। ठीक है जी। एंजियोग्राफी के बाद उन्होंने कहा कि एक एंजियोग्राफी, उन्होंने एक स्टंट डाल दिया था, एक उन्होंने कहा था कि ये नहीं ठीक हो सकता, ये आपको एहतियात करनी पड़ेगी। और फिर मैंने तकरीबन 1.5-2 साल बहुत एहतियात की है। मतलब है कि कमज़ोरी इतनी आ गई थी, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत अच्छा है, कोई नहीं, कोई मसला नहीं। 30-40 हज़ार रुपया गुलाबदेवी में लगा, 50-60 हज़ार रुपया कार्डियोलॉजी लगा, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। ठीक है जी। 1.5-2 लाख रुपये मेरा लगा। फिर दवाइयाँ, मसलसल दवाइयाँ बहुत महंगी हैं इसकी, दवाइयाँ बहुत महंगी। अब भी हफ्ते की मेरी ना तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये की दवाइयाँ आ रही थी। ख़त्म, हाँ जी, ख़त्म कर दी। टेस्ट कराए थे मैंने, मतलब एक महीना पहले टेस्ट कराए थे, डॉक्टर भी हैरान थे। एको कराई थी दिल के, जिसको एक्सरे कहते हैं। जैसे इंसान अपनी पसलियों का एक्सरे कहता है ना, वो दिल का एक्सरे होता है, जिसको एको कहते हैं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह को डॉक्टर खुद परेशान थे कि ये आपने कहाँ से ट्रीटमेंट क्या करते हैं, कि ये ठीक है। मेरे फैमिली वाले, मेरे दोस्त, मैंने काम ही छोड़ दिया था जी, काम ही छोड़ दिया था। उनको पता था कि मैंने इस वजह से काम नहीं कर सकता, तो फैक्ट्री वालों ने मुझे कह दिया था कि भी आप मतलब एक एज ज़्यादा है और एक इस तरह वजनी काम या स्टिचिंग का काम या फोल्डिंग का, मैं मास्टर हूँ शूज़ का और बैग, हैंड बैग, लेडीज़ का, जेंट्स वायलेट, काफ़ी मतलब मास्टर हूँ मैं 6-7 चीज़ों का। ठीक है ना जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वही जिन्होंने पहले कहा था कि नहीं कर सकते, अब वही कहते हैं जी आप आए, अब मैं काम करता हूँ। ये मैं आपका यूट्यूब पे देखा था आपका। ठीक है जी। यूट्यूब पे देखा था तो मैं आ गया। वो प्रोफेसर सीनियर आया, स्टेप बाय स्टेप जो है था ना, जो डॉक्टर का एसएमएस था उसने ही मेरा टेस्ट किया। लेकिन वो डर रहे थे कि इसको पेशेंट को बेहोश किया तो इसकी ये मर ना जाए, मौत ना हो जाए, डेथ ना हो जाए। ठीक है जी। तो जब उन्होंने फाइनल कभी मुझे 8-10 डॉक्टरों के पास, सीनियर्स के पास भेजा, 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप, तो उन्होंने कहा थे आपकी मर्जी है, दूसरे पे मुद्दा डाल देते आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। सुबह मेरा आज जैसे आज एतवार है, पीर वाले दिन मेरा ऑपरेशन था, तो दोबारा उन्होंने एक दिन पहले सर्वे किया, मेरी रिपोर्ट चेक की, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी हम आपको बेहोश नहीं कर सकते, हम इसलिए आप जा सकते हैं। तो मैं ठीक है, मैं आ गया। तो मैंने इनके बाबा जी की वीडियो देखी, मैंने दूसरे दिन इधर आ गया, त्योहार वाले दिन। ठीक है जी। दुआ की, दुरूसी पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिंदा मसाल हूँ, कोई शक वाली गुंजाइश नहीं। मेरा घर जिसने एड्रेस जिसने लिखना लिख ले, मोबाइल नंबर लिखना है, मेरे मोहल्ले वाले सर, मेरी बहन साथ पास बैठी हुई है, शुक्र है अल्लाह पाक का, मेरी वाइफ है, सबको मेरे बेटों को, जहाँ मैं काम करता हूँ, मैं आपको एड्रेस लिखाने के लिए तैयार हूँ।
बाबा जी मोहम्मद उस्मान अल कादरी चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया, आप मरकज़ अव्वल दरूद महल फैसलाबाद में 3 दिन तशरीफ़ फरमा होते हैं। जुम्मा, इतवार, मंगल। मुलाकात का टाइम सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। शहर फैसलाबाद का एड्रेस नोट फरमा लीजिए। मरकज़ अव्वल दरूद महल, नड़वाला रोड, बाईपास चौक, नज़ दुमड़ फ्लोर मिल, दरोड़ा 20 लाइन, फैसलाबाद। इसके अलावा उकाड़ा में हर 15 दिन के बाद बाबा जी तशरीफ़ फरमा होते हैं। उकाड़ा शहर का एड्रेस नोट फरमा लीजिए। मरकज़ी दरूद महल, साज सिटी, घोड़े शाह रोड, नज़द बंतन मैरिज हॉल, जाट हाउस नंबर 137, उकाड़ा। फैसलाबाद और उकाड़ा के अलावा किसी और शहर में या किसी और जगह पर मरकज़ अव्वल दरूद महल नहीं है। इन 2 जगहों के अलावा बाबा जी किसी और जगह पर तशरीफ़ फरमा नहीं होते हैं और ना ही किसी को दम करने की इजाज़त है और ना ही बाबा जी का कोई खलीफा है।